आज हम लोग बात करेंगे बजट पार्ट 2 में बजट की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, मीनिंग ऑफ बजट के बारे में बात करेंगे, बजट की जो हिस्ट्री है, खासतौर से इंडियन बजट यानी कि जो इंडियन बजटिंग सिस्टम है ये ब्रिटिश पीरियड से कब से और किसने लागू किया, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो टाइप्स ऑफ बजट में हम जानेंगे पिंक बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, ट्रेडिशनल बजट क्या होता है और इंडिया में कौन सा बजट बनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। यानी कि बजट की थ्योरी के बारे में आप जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ बजट बताए थे, उसमें बजट का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था और उसमें एक तरह से मैंने बजट के पूरे पार्ट आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर बजट के टाइप आप जानोगे, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है बजट की थ्योरी और कैसे बजट को डिफाइन हम कर सकते हैं। बजट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, लेकिन इसमें हम लोग बजट की हिस्ट्री जानेंगे, यानी कि बजट कहाँ से और कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है और कैसे बजट दुनिया के सामने कब और आया, इसके बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज बजट, सीधे सीधे यहाँ पर पूछा गया है बजट क्या है। तो बजट शब्द का जो शुरुआत हुई, कहाँ से निकला ये बजट शब्द। द वर्ड बजट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बुजिट, यानी कि जो बजट शब्द है, इस बजट शब्द का जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुआ है, यह एक फ्रेंच शब्द बुजिट से निकला हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं इसको बजट नहीं कहा गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का, भारतीय संविधान का जो प्रोसीजर है वो हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे कि बजट कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बजट लोकसभा में, राज्यसभा में लाया जाता है, कैसे बजट पारित होता है और कैसे बजट फिर जनता पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये समझें कि बजट की जो शुरुआत हुई वह एक शब्द जो बजट है ये कहाँ से निकला, ये फ्रेंच शब्द बुजिट से निकला और बुजिट मीन्स लेदर बैग। इसका बुजिट का मतलब क्या था, लेदर बैग। तो ये लेदर बैग का बजट से क्या संबंध है, इसको थोड़ा सुनिए। देखिए, सबसे पहले फ्रेंच वर्ड में निकला, इसकी शुरुआत होती है फ्रांस में, जो वहाँ का जो सिस्टम था उनके द्वारा लेदर के एक बैग में सिस्टम, जो देश के हिसाब किताब या आय व्यय संबंधी जो पेपर थे वो उस लेदर बैग में रखे जाते थे और उसे फिर रखा जाता था जनता दरबार में और उस पर बताया जाता था कि इस वर्ष कितना और कहाँ खर्च कर रही है। वहाँ का जो सिस्टम था, जो मोनार्की सिस्टम था, वो कैसे और कहाँ खर्च कर रहा है। तो जो लेदर बैग जिसमें ये पेपर रखे जाते थे, उस लेदर बैग को बुजट कहा गया। फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, और उसका मतलब था लेदर बैग। उसी को आगे चल करके बजट के रूप में दुनिया ने पहचाना और इसे बजट का नाम दिया गया। ठीक है, बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ पब्लिक रिसीट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। बजट क्या होता है, सिंपली बजट एक ऐसा एस्टिमेशन होता है जिसमें पब्लिक रिसीप्ट्स यानी कि जो जनता से प्राप्त आय है या लोक आय या सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय संबंधी हिसाब किताब जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल एस्टीमेट कहा गया है, एस्टिमेशन कहा गया है। इसको बजट कहीं भी नहीं कहा गया है। तो एक तरह से अनुच्छेद 112 में ही हम यह मान लेते हैं कि बजट का उल्लेख किया गया है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण भी बजट का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन फैक्ट निकल के आते हैं। बजट शब्द सबसे पहले कहाँ से निकला, फ्रेंच वर्ड बुजट से निकला, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। और इसमें बजट में जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक जो व्यय है उसके बारे में पूरा एक तरह से एस्टिमेशन होता है और ये किसका होता है, एक वर्ष का होता है। ठीक है, ये एक वर्ष का पूरा एस्टिमेशन होता है, हिसाब किताब होता है। अब इस हिसाब किताब, इसको भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो इंडिया हैज अ 3 टायर गवर्नमेंट बजट स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे देश का जो बजट होता है, हम यूनियन बजट ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन बजट 3 चरणों पर बनता है, या हम ये कहें कि बजट जो बनता है वो 3 सरकारें बनाती हैं, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो चुका है और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में केंद्र, राज्य और ग्राम स्तर पर अपने अपने जो विषय है उन पर वे कानून बनाती हैं, उनसे संबंधित बजट बनाते हैं। तो पहला जो स्तर है वो क्या है, पहला स्तर है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा अपना बजट बनाया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी कि राज्य सरकार अपना बजट बनाती है, ऑफ लोकल लेवल यानी कि स्थानीय स्तर पर भी अपना बजट बनता है। स्थानीय स्तर पर कौन बनाता है, जैसे नगर निगम बनाते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और नगरीय स्थानीय प्रशासन।
तो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और नगरीय स्थानीय प्रशासन ये किस में आ जाएंगे, ये लोकल लेवल पर आ जाएंगे। ये भी अपना बजट बनाते हैं, जैसे नगर निगम का बजट बनता है, जैसे पंचायत का बजट होता है, ठीक है। और जो राज्य सरकारें होती हैं ये अपना बजट बनाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, मध्य प्रदेश का, बिहार का, अपने अपने राज्य का बजट होता है। और जो केंद्र सरकार होती है ये अपना बजट बनाती है। तो जो गवर्नमेंट का जो बजट है वो क्या है, 3 स्ट्रक्चर है, इसके 3 टायर है। इस तरह से भारत में बजट बनाता है, यानी कि त्रिस्तरीय बजट संरचना है भारत की। इसके अलावा ईच हैव टायर ऑन बजटरी प्रोसेस, जितने भी ये जो 3 स्तर आपने देखे ये अपने अपने जो बजटीय सिस्टम में जो प्रोसेस है उसको पूरा करती हैं। All 3 follow the same financial year, that is April to March। तीनों स्तर पर, ये जो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर बजट बनाया जाता है, ये तीनों ही एक समान वित्त वर्ष का प्रयोग करती हैं, फाइनेंशियल ईयर का प्रयोग करती हैं। और ये क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि भारत में जो बजट बनाया जाता है, चाहे वो राज्य का बजट हो, चाहे वो केंद्र का बजट हो, चाहे वो नगर पंचायत का बजट हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो या नगर निगम का हो, यह बजट जो बनाया जाता है ये 1 अप्रैल से लेकर के, क्योंकि एक निश्चित समय में सरकार द्वारा किए गए आय व्यय का विवरण ही बजट होता है। और यह निश्चित समय भारत में क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसे हम क्या कहते हैं, भारत का वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है। बजट जनरली डिटेल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस वेयर मनी कम्स फ्रॉम द वेयर इट गोज, यानी कि ये जो बजट है इसमें क्या होता है, डिटेल्स होता है किसका, पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस मतलब लोक वित्त, लोक वित्त मतलब सरकारी धन। तो जो सार्वजनिक धन होता है यह कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, यानी कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स होती है किसमें, बजट में। ये बजट होता है। इसके अलावा और क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ बजट, यानी कि भारत में बजट का इतिहास क्या है, भारत में बजट का आरंभ किसने और कब किया। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंडियन बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ऑन 1860। इसको नोट कर लीजिए, जेम्स विल्सन कौन है, जेम्स विल्सन को द फादर ऑफ इंडियन बजटिंग कहा जाता है। यह भारतीय बजट का जनक कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन, जो कि एक अंग्रेज थे, जेम्स विल्सन ने पहली बार ब्रिटिश इंडिया में बजट रखा, बजट का प्रस्ताव रखा। और इस बजट में ये देखा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत में कितना पैसा खर्च कर रही है, किन किन चीजों पर खर्च कर रही है और कहां से पैसे का कलेक्शन हो रहा है। तो पहली बार ब्रिटिश कालीन इंडिया में भारत का बजट रखा गया बाय जेम्स विल्सन, इसीलिए जेम्स विल्सन को द फादर ऑफ इंडियन बजटिंग सिस्टम या इंडियन बजट कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में। अगला है, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन 1947 बाय इंडियन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर R.K. षणमुखम। ठीक है, भारत का पहला बजट कौन से भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ये तो ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद आजाद भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आजाद भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया R.K. षणमुखम ने, और ये प्रस्तुत किया गया था 1947 में। ठीक है, मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन 1999। ठीक है, इसको इन 1999 का मतलब नहीं है, यानी कि 1999 तक इन्होंने, यानी कि सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है, मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार, मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार भारत का बजट प्रस्तुत किया, जो कि पहले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इतने बार बजट प्रस्तुत किया, तो इसलिए ये रिकॉर्ड इनके नाम चला गया। तो सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है ये रिकॉर्ड। फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा चेंज्ड
the budget presentation timing to 11 a.m. यानी कि और until 1999 budget presented at 5 p.m. on the last working day of February. यशवंत सिन्हा ने 1999 में संसद में बजट प्रस्तुत करने का जो समय है वो बदल दिया। क्या बदल दिया? अभी तक यानी कि 1999 तक भारत का बजट जो संसद में प्रस्तुत किया जाता था, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था, वह शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, जो ब्रिटेन के टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया गया था। लेकिन मोरारजी देसाई ने भारत के बजट प्रस्तुत करने का समय भारत के अनुसार निर्धारित किया और इसका समय बदल के इन्होंने रखा 11 AM यानी कि सुबह के 11 बजे बजट प्रस्तुत करने का आरंभ किया। किसने किया यह आरंभ? यह किया वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने। तो टाइम बदलने का जो पूरा राइट है इनको जाता है और भारत के हिसाब से सुबह के 11 बजे बजट प्रस्तुत करने का आरंभ यशवंत सिन्हा ने किया। ठीक है, और देखें हिस्ट्री ऑफ बजट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। इन 2017 फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली प्रेजेंटिंग बजट ऑन 1 फरवरी। ठीक है, अभी तक बजट कब प्रस्तुत किया जाता था? इससे पहले यानी कि 2017 से पहले भारत का बजट फरवरी लास्ट डे प्रेजेंट किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था लोकसभा में। जैसे अगर 28 तारीख की फरवरी है या 29 तारीख की फरवरी है तो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में, ठीक है, फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अरुण जेटली ने अप्रैल 2017 में बजट प्रस्तुत करने का जो एक तरह से महीना था, जो तारीख थी, वो बदल दी और इसे 1 फरवरी से प्रस्तुत करना शुरू किया, 1 फरवरी से। वर्तमान में हमारा जो बजट है वो 1 फरवरी को ही लोकसभा में रखा जाता है। इससे पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में रखा जाता था। तो एक तरह से बजट पर चर्चा करने के लिए 1 महीना और अतिरिक्त मिल गया, क्योंकि अब चर्चा करने के लिए 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक का एक लंबा समय मिल जाता है। तो ये एक अच्छा काम किया फाइनेंस मिनिस्टर, किसने किया? अरुण जेटली ने। तो अरुण जेटली ने बजट प्रस्तुत करने का समय अप्रैल 2017 में जो नया बजट रखा वो कब रखा? 1 फरवरी को। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से वित्त वर्ष से भारत के बजट प्रस्तुत करने का समय फरवरी के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 1 फरवरी किया गया, या कौन से बजट को 1 फरवरी से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। तो बजट को कैसे आप डिफाइन करेंगे? आपसे पूछा गया बजट 2015-16, फिर पूछा गया 16-17, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? आप देखिए, अब ये जो बजट प्रस्तुत किया गया 1 अप्रैल 2017 को अरुण जेटली के द्वारा, तो 1 अप्रैल 2017 को प्रस्तुत किया जाने वाला बजट कब लागू होगा? ये लागू 1 फरवरी 2017 को बजट प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। ये बजट किसके लिए बनाया जा रहा है? ये बजट बनाया जा रहा है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के वित्त वर्ष के लिए। तो सीधे सीधे प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा कि कब से भारत के बजट को 1 फरवरी से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो यह कौन सा बजट हो जाएगा? बजट 2017-18, ठीक है। बजट 2017-18 से बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें 2 परिवर्तन हुए। दूसरा भी अभी आएगा, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? द फर्स्ट वुमेन हु हैड प्रेजेंटेड बजट 1917-71, कौन थी ये? द फर्स्ट वुमेन हु हैड प्रेजेंटेड बजट 1970-71 का बजट एक महिला ने भारत में प्रस्तुत किया। वो महिला थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ये वित्त मंत्रालय का पद भी संभाल रही थी। दोनों पद एक साथ संभाल रही थी। तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने
पहली महिला के रूप में भारत का बजट प्रस्तुत किया और यह था 1970-71 का बजट। बट एज अ फर्स्ट full female finance minister, Nirmala Sitharaman presented budget in 2019-20। ठीक है, इंदिरा गांधी ने पहली महिला के तौर पर भारत का बजट रखा, लेकिन ये प्रधानमंत्री थी, लेकिन पूर्ण रूप से भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में जो बजट प्रस्तुत किया 2019-20 में, वो है निर्मला सीतारमन। दोनों फैक्ट याद रखेंगे और बजट भी याद रखेंगे। ये फैक्ट है पूरा, और प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इजी प्रश्न आते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एक वर्थ कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वर्थ कमेटी in 1924 till 2017 railway budget and union budget were presented सेपरेटली। यानी कि ब्रिटिश कालीन इंडिया में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था एक वर्थ कमेटी, और उस एक वर्थ कमेटी ने की सिफारिश पर भारत के रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि रेल बजट रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे और सामान्य बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे, और यह प्रक्रिया निरंतर चली आई बजट 2016-17 तक। ठीक है, लेकिन in 2017 for the recommendations of विजय केलकर कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय केलकर कमेटी, रेलवे बजट वाज मर्ज्ड इन द यूनियन बजट। ठीक है, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 2017 में रेलवे बजट को यूनियन बजट यानी कि केंद्र बजट या सामान्य बजट में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। अब इसको समझिए, अप्रैल 2017 में यह बजट रखा गया था जिसमें रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया। तो यह बजट कौन से वित्त वर्ष का होगा, बजट 2017-18 का बजट था ये। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझिए कि 1924 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, और 2017-18 के बजट में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर रेल बजट को फिर से सामान्य बजट में मिला दिया गया, और तब से यानी कि फरवरी 2017 से लेकर वर्तमान तक अब रेल बजट सामान्य बजट के साथ मिलकर के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत लोकसभा में किया जाता है। तो 2017-18 के बजट में दो नए परिवर्तन हुए। पहला क्या हुआ कि बजट को प्रस्तुत करने का जो डेट थी वो चेंज कर दी गई, फरवरी लास्ट से फरवरी 1 कर दिया गया, और दूसरा क्या किया गया, रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया। एक साथ दोनों बजट लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने लगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको बार बार रिवाइज कर लेंगे। टाइप्स ऑफ बजट में हम बात करेंगे कि बजट को बनाने के जो मेथड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बजट हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो बजट को बनाने के सिंपली यहाँ 4 मेथड दिए हुए हैं, ट्रेडिशनल बजट, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट एंड जेंडर बजट। और जेंडर बजट को और क्या कहते हैं, पिंक बजट। तो ये सारे सब क्या हैं, यानी कि किसी देश की सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या योजनाओं के आधार पर, योजनाओं के स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार से बजट बना सकती है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये बजट बनाने के जो मेथड हैं इनमें क्या क्या खास बात होता है और कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बजट के जो मेथड हैं इनमें ट्रेडिशनल बजट के बारे में बताया गया है। इन ट्रेडिशनल बजटिंग द अमाउंट ग्रांटेड ऑन अ स्पेसिफिक आइटम शुड बी स्पेंड ऑन दैट आइटम ओनली इट्स यूज वेलफेयर प्रोग्राम। जो ट्रेडिशनल बजट होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक निश्चित अमाउंट या अनुदान दिए जाते हैं, किसके लिए, एक निश्चित
योजनाओं के लिए या कार्य के लिए, यानी कि जब किसी योजना पर एक निश्चित अमाउंट सरकार खर्च करने के लिए लेती है और उसे खर्च करती है, केवल खर्च करती है, यानी कि इसमें परिणामों को ध्यान में नहीं रखा जाता, और इसीलिए इस ट्रेडिशनल बजट या परंपरागत बजट को वेलफेयर प्रोग्राम यानी कि कल्याणकारी योजनाओं में यूज किया जाता है। और इंडिया में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कल्याणकारी योजनाओं का संचालन काफी ज्यादा सरकार करती है। तो ट्रेडिशनल बजटिंग का यूज इसमें किया जाता है। और ट्रेडिशनल बजटिंग में सीधे सीधे जैसे सरकार ने ये तय किया कि मनरेगा योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया जाना है, सरकार को 1000 रुपए मिला मनरेगा योजना के लिए, तो इस 1000 करोड़ रुपए को एक वित्त वर्ष में सरकार मनरेगा पर खर्च करेगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। सिंपली जिस कार्य के लिए जितना पैसा दिया गया है उसे खर्च ही करना है। और इस प्रकार के बजटिंग सिस्टम में सरकार को बहुत सारा डिफिसिट होता है, यानी कि सरकार को घाटा भी होता है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की, करप्शन की पूरी संभावना बनी रहती है। पैसा योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है तो योजनाओं में काफी घालमेल करके पैसे का मिसयूज किया जाता है, तो पब्लिक फंड जो है उसका मिसयूज इसमें हो पाता है। लेकिन फिर भी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए ट्रेडिशनल बजट ही अच्छा माना गया है। इसलिए अच्छा माना गया है कि वेलफेयर प्लानिंग जो होती हैं या प्रोग्राम्स जो होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को चेक करना आसान नहीं होता, इसीलिए हर साल कंटिन्यूअस इनके लिए फंड प्रोवाइड सरकार करती रहती है। परफॉर्मेंस बजटिंग originated in the USA for the recommendations of the Hoover Commission. Hoover Commission की सिफारिश पर सबसे पहले यूएस में, यानी कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में परफॉर्मेंस बजट शुरू किया गया हूवर कमीशन की सिफारिश पर। हूवर कमीशन बनाया गया था वहां पर सुझाव देने के लिए अमेरिका में, तो उसने सुझाव दिया कि जो पब्लिक फंड है उसका सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि सरकार परफॉर्मेंस बजट बनाए। परफॉर्मेंस बजट यानी कि निष्पादन बजट वह होता है जिसमें सरकार द्वारा पिछले वर्ष किए गए सभी खर्चे की जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है, उनको ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने कौन सा पैसा किस कार्य पर खर्च किया और उससे क्या परफॉर्मेंस हुई, यानी कि क्या रिजल्ट मिला, परिणाम को ध्यान में रखा जाता है। और पिछले वर्ष किए गए व्यय के परिणामों को ध्यान में रख करके जब अगले वर्ष का बजट बनाया जाता है तो ऐसे बजट को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। इस बजट में सरकारी धन का जो खर्चा है, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है सरकार को, इसलिए इसमें काफी ट्रांसपेरेंसी होती है और सरकारी धन के मिसयूज होने की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं रहती। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में यह पॉसिबल नहीं हो पाता। कल्याणकारी योजनाओं का इस प्रकार से मूल्यांकन करना और उनकी परफॉर्मेंस को आंकड़ों में नापना संभव नहीं हो पाता। तो कुछ सीमित योजनाओं में परफॉर्मेंस बजट बनाया जा सकता है। इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इन 1968 फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट ARC। भारत के लिए फर्स्ट ARC यानी कि जो भारत का जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने भारत के लिए परफॉर्मेंस बजट को जरूरी माना और ये कहा कि भारत में परफॉर्मेंस बजट लागू किया जाना चाहिए जिससे कि जो पब्लिक फंड है उसका सही यूज किया जा सके। परफॉर्मेंस बजट एम्फेसिस ऑन द रूपी द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें जो परफॉर्मेंस बजट है इसमें जो पर्पस होता है, यानी कि सरकार जो खर्च कर रही है उसका क्या पर्पस है, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सरकार द्वारा किए गए खर्च का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, यह सरकार को बताना पड़ता है। तो इसलिए इसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। परफॉर्मेंस बजट में भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम होती है और इसमें जो बजट के घाटे होते हैं वो भी कम होते हैं, लिमिट में रहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि कुछ सीमित योजनाओं में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। व्यापक तौर पर भारत में किसका उपयोग होता है? व्यापक तौर पर भारत में ट्रेडिशनल बजट या परंपरागत बजट का ही उपयोग किया जाता है। ZBB, Zero Based Budget, was developed in the 1970s in which all expenses must be certified for each new period। जो ZBB यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग है, शून्य आधारित बजट है,
ये कब डेवलप हुआ? 1970s में, 1970 के दशक में जेडबीबी बजट का विकास हुआ, क्योंकि 1970 का दशक वैश्विक स्तर पर काफी इकोनॉमिक क्राइसिस का समय था। आपको शीत ऋतु में इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल्स में। तो सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो और अनवांटेड योजनाओं पर सरकारी धन का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए शून्य आधारित बजट का जो एक तरह से प्रपोजल है वो रखा गया। और जेडबीबी बजट में क्या होता है? प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर पिछली सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। हर नए वित्त वर्ष में नई योजनाएं बनाई जाती हैं और पिछली योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगर उनमें से कुछ योजनाएं जो कि पूरी नहीं हो पाई, जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, बाकी योजनाओं को धन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो ऐसे में योजनाओं का, यानी कि एक ही उद्देश्य के लिए बहुत सारी योजनाएं नहीं चलाई जाती। जैसे भारत में शिक्षा के विकास के लिए कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, गरीबी दूर करने के लिए कितनी सारी, महिलाओं के विकास के लिए कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं सबके लिए बजट के माध्यम से पैसा दिया जाता है। पर जेडबीबी में क्या होता है? एक उद्देश्य के लिए एक योजना चलेगी और सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो योजना चलाई गई पिछले वर्ष उससे क्या प्राप्ति हुई। अगर इस योजना के उद्देश्यों को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो अगले वर्ष योजना को फिर से चलाया जाएगा, अदरवाइज योजना के लिए फंड नहीं दिया जाएगा। तो प्रत्येक योजना का बारीकी से समीक्षा की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, तभी अगले वर्ष उसको कंटिन्यू रखा जाता है। और इस जेडबीबी को हम सनसेट बजटिंग सिस्टम भी कहते हैं, बजट की सूर्यास्त प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वित्त वर्ष के अंतिम दिवस पर पूरी की पूरी जो बजट जो योजनाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। अगले नए वित्त वर्ष के सूर्योदय के साथ ही पूरी तरह से नई योजनाएं और उनके लिए नया बजट बनाया जाता है। ठीक है। जेडबीबी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बेस ईच ईयर, यानी कि जेडबीबी में क्या होता है? प्रत्येक वित्त वर्ष में जीरो से शुरू करते हैं, हर साल नई योजनाएं। इन्हें वार्षिक योजनाओं के लिए बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है उसके लिए इसको ठीक नहीं माना जाता। Outcome budget was introduced by P. Chidambaram in 2005-06 in the light of भारत निर्माण योजना। ठीक है, भारत ने 2005-06 के बजट में भारत निर्माण योजना के संदर्भ में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पहली बार आउटकम बजट का ऑप्शन रखा। और आउटकम बजट क्या है? आउटकम बजट इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्रीज have done in the previous annual budget, यानी कि आउटकम बजट में इस बात की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाती है कि जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, जो मंत्रालय और विभाग हैं, उन्होंने पिछले वर्षों में जो खर्च किया है, पिछले कुछ वर्षों में जो इन्होंने खर्च किया है, उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसी को ध्यान में रख करके आने वाले साल के लिए आउटकम बजट बनाया जाता है। और भारत में यह बजट भारत निर्माण योजना के संदर्भ में बनाया गया था। जेंडर बजटिंग इज अ स्ट्रेटजी टू अचीव इक्वलिटी बिटवीन वीमेन एंड मेन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। जेंडर बजट क्या है? जेंडर बजट को हम और क्या बोलते हैं? इसे हम पिंक बजट भी बोलते हैं। तो पिंक बजट क्या है? पिंक बजट एक ऐसा बजट है जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ज्यादा पैसे खर्च करती है, यानी कि इसका उद्देश्य है जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना। ठीक है, और क्या लाना? इक्वालिटी लाना। किसमें? विमेन और मेन, यानी कि हर संदर्भ में प्रत्येक स्तर पर जहां महिलाएं पुरुषों से कम हैं उनको सरकारी योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो सकें, इस प्रयास के लिए सरकार बजट के माध्यम से पैसे खर्च करती है। और जब बजट में महिला कल्याण योजनाएं या महिला विकास से संबंधी योजनाओं के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, ऐसे बजट को बोलते हैं जेंडर बजट या पिंक बजट। तो ये टाइप्स ऑफ बजट थे और सभी देश अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, योजनाओं के स्वरूप के आधार पर टाइप्स ऑफ बजट इसमें चूज करते हैं। किस देश के लिए किस प्रकार का टाइप्स ऑफ बजट अनुकूल होगा, ये डिपेंड करता है कि उस देश की सोच क्या है, उस देश की स्थिति क्या है। जैसे भारत में ट्रेडिशनल बजटिंग का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जेंडर बजट भी भारत में
बनाया जाता है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार देने के लिए सरकार महिलाओं के कल्याण पर अधिक खर्च करती है। कुछ योजनाओं में परफॉर्मेंस बजट और जीरो बजट और आउटकम बजट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बड़ा पार्ट जो बजट का है वो ट्रेडिशनल बजट के रूप में बनाया जाता है। तो ये बजट की थ्योरी और बजट की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अगले पार्ट में वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बजट से रिलेटेड जो घाटे होते हैं, जैसे रेवेन्यू डिफिसिट, जैसे फिजिकल डिफिसिट, जैसे बजटरी डिफिसिट, जैसे प्राइमरी डिफिसिट, और इन डिफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किया गया मैनेजमेंट यानी कि डिफिसिट मैनेजमेंट, इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद आपको हम टैक्स के बारे में बताएंगे। तो ये बजट पार्ट 2 में आज हमने थ्योरी ऑफ बजट और टाइप्स ऑफ बजट को जाना। थैंक यू।